हेलो। हाय स्टूडेंट। कल देखो हमने कल हम सब ने टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो एटॉमिक रेडियस के बारे में स्टडी कर रहे थे। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज एक ही बात होती है कि एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं। एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन या आउटर मोस्ट जो उनका ऑर्बिट होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो उनके एटॉमिक रेडियस को डिनोट करती है। जैसे एक सर्किल के अंदर सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट सर्कमफ्रेंसेस तक जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। सेम तरीके से हम एटम को एक स्फीयर की तरह अज्यूम करते हैं तो उसके न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होती है उसे वो रेडियस को डिनोट करती है। अब मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियस के अंदर कुछ चेंजिंग पाई जाती है। अगर अपन पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ग्रुप्स के अंदर टॉप टू बॉटम जाएंगे। अब रेडियस के अंदर क्या चेंजिंग आती है, अगर अपन पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है वो कम होती जाती है, या सिंपली बोले तो एटम्स की साइज छोटी हो जाती है एक ही पीरियड के अंदर। रीजन क्या होता है कि जैसे अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमारी एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो किसे कहते हैं? आप सबको पता है कि एक एटम के बीच के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर देखो, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होती नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज पाई जाती है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाई जाती है। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सिंपली हमारे को लगता है कि जो सेंट्रल पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। वो सेंट्रल पोर्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस कितनी पावर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, तो जो ये फोर्स होती है, ये जितनी फोर्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो जैसे जैसे हम पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी इंक्रीजमेंट के कारण क्या होता है, इसी इंक्रीजमेंट के कारण हमारी जो एटॉमिक साइज होती है वो पीरियड्स के अंदर कम होती जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे अगर अपन एक ही पीरियड्स के दो एटम्स को उठाते हैं, कौन कौन से, एक अपन उठाते हैं लिथियम जो बेसिकली सेकंड पीरियड का ही है, एक कार्बन जो भी बेसिकली सेकंड पीरियड का ही है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 3। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। मगर दोनों के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो सेकंड ही रहता है। कहने का मतलब के बाद में क्या आता है, एल। तो एल ऑर्बिट ही हमारा क्या रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। अब इस वाली कंडीशन के अंदर हमारा जो बीच वाला न्यूक्लियस है वो हमारे आउटर मोस्ट एल ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और इस वाली कंडीशन के अंदर हमारा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट एल ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब आप सपोज करो कि एक बाउंड्री हो, वहां पर अपन किसी एक हाथ से उसको खींचने की कोशिश करें और एक अपना 4 हाथों से खींचने की कोशिश करें। ज्यादा फोर्स कहां पे लगेगी, जब अपन 4 हाथों से खींचने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ऑर्बिट तो सेम रहते हैं एक पीरियड के अंदर, मगर जो फोर्स होती है वो ज्यादा इंक्रीज होती रहती है। इसी वजह से हमारी इंक्रीजमेंट इनटू द इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के कारण हम लेफ्ट टू राइट जैसे मूव करते हैं पीरियड्स के अंदर मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर, तो उनकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और सेम तरीके से अगर अपन ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि एक न्यू शेल इंक्रीज होता जाता है। जैसे हमारे सेकेंड पीरियड के अंदर क्या होता है, के और एल, और थर्ड पीरियड के अंदर क्या होता है, के एल और एम। तो जैसे जैसे अपन नीचे आते जाते हैं तो जो हमारे जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं ये या एक न्यू शेल ऐड होता रहता है हमारे एलिमेंट्स के अंदर। इसी कारण जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में वो ज्यादा होती जाती है। अगर फोर्स ज्यादा हो जाएगा या डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो हमारी जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे अपन ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाती है। कम क्यों होती है, क्योंकि एक न्यू एक्स्ट्रा शेल हम ऐड कर देते हैं पीरियड्स के अंदर, और इसी कारण न्यूक्लियर फोर्स कम होने के कारण हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होती है,
ज़्यादा हो जाती है। तो सिंपली कहने का मतलब अगर अपन पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर अपन टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ग्रुप के अंदर तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ट्रेंड्स है एटॉमिक रेडियस का इन मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। आप सबको पता होना चाहिए मेटल्स हम किसे कहते हैं, छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब यहाँ पर हमारे को कुछ केमिकल और कुछ परफेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है जिनके अंदर कोई एक्सेप्शंस नहीं होता है, तो उसी को अपन मेटल्स या नॉन मेटल्स की कैटेगराइज के अंदर रखते हैं। आप अपनी थिंकिंग को रिकॉल कीजिए कि मेटल्स हम किसे कहते हैं, जो हमारे इसी हमारे 10th क्लास के अंदर भी कुछ टॉपिक्स है, आगे भी अपन कंटिन्यू करेंगे। अब मेटल्स बेसिकली उन्हें कहते हैं ऐसे एलिमेंट जो बहुत ही इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप कर देते हैं, लूज कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, किसी और से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। तो अभी हमारे पास एक न्यू टर्म्स आ गया मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करने के लिए, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, बहुत इजीली अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जा सकते हैं, तो उन्हें अपन मेटल्स कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं अपने अंदर, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमने 9th क्लास का एक टॉपिक है केटाइन और एनाइन। केटाइन किसे बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। एनाइन किसे बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को। केटाइन कब बनता है, जब कोई भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तब वो केटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब कोई एक एटम अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एनाइन के अंदर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, मेटल्स बेसिकली कि उनके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने सारे के सारे मेटल, वो सारे के सारे नहीं, अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनके पास मेटेलिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मगर उसके बाद में उनके पास चार्ज कैसी हो जाती है कि सपोज करो अपन एक सपोज करते हैं एक मेटल है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में उसके पास कैसी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि मेटल्स कैसे नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। मतलब उनके पास कैसी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आती क्यों है, क्योंकि उनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और नॉन मेटल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से उनके पास कैसी चार्ज आती है, नेगेटिव चार्ज आती है। तो हम क्या कहते हैं कि नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब हमारे को यहाँ पर क्या पढ़ना है, आपको दो चीजें समझ में आ गई होगी कि मेटल्स किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम होती जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये फोर्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली बाहर नहीं निकल सकते हैं, और इसी कारण जो हमारे लेफ्ट टू राइट जाने से मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज और डिक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और लेफ्ट टू राइट जाने से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा आजकल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एलिमेंट पाए जाते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो किस नेचर के होते हैं, मेटेलिक नेचर के होते हैं, और जो राइट हैंड साइड पाए जाते हैं वो नॉन मेटेलिक के नेचर होते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो अपन का फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर देखो जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये कैसे होते हैं, नॉन मेटल के होते हैं। क्यों, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पाए जाते हैं। ये अपने आप को मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बताते हैं, क्योंकि उनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होती है। इसी कारण जो लूजली बॉन्डेड या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एटम से इजीली बाहर निकल सकता है। इनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं निकल सकता ये, मगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट जरूर कर सकते हैं। तो इसी वजह से राइट हैंड साइड जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो नॉन मेटेलिक के नेचर के होते हैं। आपको सिंपली बस ये लर्न रखना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने से मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है या जस्ट इसके अपोजिट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। रीजन ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने से हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए हमारे को ग्रुप के अंदर इसकी क्या चेंजिंग होगी, अगर अपन टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे
तो क्या मेटेलिक या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या इफेक्ट आएगा। जब अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो बेसिकली हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स भी कम होती है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएंगे इसी कारण वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाती है, इस वजह से उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा हो जाती है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट अपन का टॉपिक है, अभी हमने एक चीज पढ़ी कि लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स पाए जाते हैं, राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने से मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम हो जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाती है। टॉप टू बॉटम जाने से मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाती है। इसी कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक प्रॉपर्टीज के। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी तो मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगी मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर कितनी फोर्स लगती है या वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। अब हमारे देखो एक टॉपिक था मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स किसे कहते हैं, ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। इस वाले हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक हमारी जिगजैग लाइन है, इस तरीके की देखो लाइन आपको रिप्रेजेंट होगी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पाई जाती है, जो मेटल्स और नॉन मेटल को क्या करती है, दूर करती है। तो मतलब इस तरीके, अगर इस जिगजैग लाइन के इस तरफ जो एलिमेंट्स आते हैं वो ज्यादातर मेटल्स होते हैं और जो राइट हैंड साइड आते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्या बन गई है, बाउंड्री या बॉर्डर बन गया। तो जो ये बॉर्डर लाइन या ये जिगजैग लाइन हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर है, ये क्या करती है, मेटल्स और नॉन मेटल को क्या करती है, सेपरेट करती है। और इस जिगजैग लाइन के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो मेटेलॉइड्स होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स या दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हो। कौन कौन से आते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिडियम, पोलिनियम और एस्टेनाइन। ये हमारे बेसिकली 8 मेटेलॉइड्स एलिमेंट्स है जो हमारे जिगजैग लाइन के अंदर आते हैं। आपको ये सारे के सारे 8 नेम्स लर्न करने हैं और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट टॉपिक था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ये टॉपिक था। तो ये सारा का सारा चैप्टर अपन का कंप्लीट हो गया और हम आज के टाइम के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही पढ़ते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वगैरह वो सब की सब हमने पढ़ ली है। अब आप सबको क्या करना है, जो भी हमने काम किया वो सारा का सारा आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है और कुछ भी कंफ्यूजन वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हो और इसकी टेस्ट भी होगी। ओके, थैंक यू फॉर राइट नाउ। और हम टेस्ट के बाद में ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टाटा फॉर नाउ।